नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अभी हम आए हुए हैं कुतुबपुर पंचायत में। ये बिद्दुपुर प्रखंड पड़ता है और कुतुबपुर पंचायत है। यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं अनुराधा जी हैं। लोगों से मैंने बातचीत किया, कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं, इनसे यहाँ के लोगों से मैंने बात किया तो यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से बिहार सरकार में लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, इसी तरह से बिहार या इस पंचायत में यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। हमारे साथ हैं भावी मुखिया प्रत्याशी पिंकी जी और इनके पति हैं विजय शाह जी। ये पहले पंच रह चुके हैं, उप सरपंच भी रह चुके हैं और पंच सरपंच का भी इन्होंने कार्यभार देखा है। इसके अलावा इनकी जो माँ थी वो भी सरपंच के पद पे, अभी जो वर्तमान है वो सरपंच के पद पे हैं और इनके द्वारा न्याय के साथ विकास का भी काम किए हैं। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि जब वो सरपंच रहते हुए हम लोग इतना विकास कर सकते हैं, लोगों को सम्मान दिलाने का काम हो, वृद्धा पेंशन हो, मनरेगा के द्वारा जॉब हो, कई तरह की योजनाएं जो होती हैं केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, तो इनका लाभ जो है दिलाने का काम करते रहे हैं। तो पिंकी जी हैं भावी मुखिया प्रत्याशी, इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि अगर जनता इनको वोट करती है तो क्या कुछ करेंगे, इनकी क्या योजना है, इनका मैनिफेस्टो क्या होगा। इनके साथ हैं विजय शाह जी जो इनके पति हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो इस पंचायत का यथास्थिति है उनके बारे में बताएं। इसके अलावा मुखिया प्रत्याशी हैं, क्या कुछ योजना है, उनसे भी जानेंगे। पहले तो मैं भारत में आपका स्वागत। मैं पिंकी कुमारी जी, आप मुखिया प्रत्याशी हैं जी। कुतुबपुर पंचायत से जो भी विकास योजना आएगा उसे हम ज़रूरतमंद जनता तक पहुंचाने का काम करूंगी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। अगर जनता मुझे चाहेगी तो यही मेरा विकास का प्रयास रहेगी। मतलब इनका कहना यह है कि इनका जो प्रथम प्राथमिकता होगा शिक्षा होगा। बात सही है, पैसे तो सभी लोग कमा लेते हैं, लेकिन शिक्षा आज के डेट में अगर कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसके बाद रोज़गार है, बेरोज़गारी, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है लोग बेरोज़गार हैं। जो केंद्र सरकार का जो योजना है पकौड़ा बेचो, केंद्र सरकार जो कहते हैं, तो कई तरह के हैं। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं जो हैं, रोज़गार का अवसर आया है, बिहार सरकार भी रोज़गार निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर शिक्षा होगा, डिग्री होगा तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा। तो हमारे साथ हैं विजय शाह जी, उनसे भी बात करेंगे कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है। जो भावी मुखिया प्रत्याशी है, जनता आपको समर्थन कर रही है, लोगों से मैंने बातचीत किया है, तो क्या कुछ विकास का काम करेंगे, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो मुखिया है इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया। देखिए, अभी जो वर्तमान मुखिया है काम किए, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं ग्रामीण, उनके साथ काम नहीं कर पाए। वो कहीं ना कहीं वंचित रह गए कामों से। जिनको चाहिए उनको नहीं मिल पाया, जिनको ज़रूरत नहीं है उन तक काम पहुंचा। मेरा ये सोच है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको पहले सरकार की योजना पहुंचाया जा सके, उनकी पहले इच्छाओं को पूरा किया जा सके। जैसे बहुत सा अभी मकान मिलेगा कुतुबपुर पंचायत में जो आज भी पन्नी टंगा हुआ है, खपराइल है, फूटा हुआ है। बरसात के दिनों में अभी बहुत सा जगह पानी लगा हुआ है। नाला का प्रबंध किया गया सरकार द्वारा, कहीं धरातल पर नाला नहीं है, पानी का निकास नहीं है। खेतों का खेतों, केला जैसे पूरा दहा हुआ है, पूरा सब्जी का खेती दहा हुआ है। माने पानी का कहीं से निकास का कोई व्यवस्था नहीं है। नल जल योजना हुआ तो नाला का निर्माण होना चाहिए, कहीं भी नाला कोई ढंग का नहीं बना और ना ही नाले का कोई सफाई हुआ, जिसके कारण बहुत से किसानों का बहुत सी क्षति हुई। जैसे सब्जी का खेती हो या केला का खेती हो, त्राहिमाम किसान है। और बहुत सी है योजनाओं जो है। आप जनता के बीच जाइएगा तो क्या आपका मैनिफेस्टो क्या होगा। देखिए, जनता के बीच में हम जुझा रहे हैं। पिछले 15 सालों से हमने पंच का चुनाव लड़ा, पंच बना, उप सरपंच का चुनाव लड़ा, उप सरपंच बना। उसके बाद जो वर्तमान सरपंच थे वो इस्तीफा दिए तो सरपंच के प्रभार में भी आया। उसके बाद अपने स्वयं चुनाव लड़ा, उस चुनाव में हमारी जीत नहीं हो पाई। पिछले चुनाव में हमारी माताजी सरपंच की चुनाव लड़ी, माताजी सरपंच चुने गए।
उनके सहयोग में हमने काम किया, और सहयोग में काम किया तो बहुत सा जगह न्याय के लिए हमारा ये था। लेकिन बहुत सा जगह, जैसे 2015 में सरकार द्वारा एक योजना चली, जो पहले जो है से मुखिया जी के दरवाजे पे पेंशन का वितरण होता था, और मुखिया जी के दरवाजे पर जब पेंशन का वितरण होता था उसको कर दिया गया कि भाई अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। उस स्थिति में अपने पंचायत के करीब 250-300 पेंशनधारी जो हैं, जो ये पेंशन से वंचित हो गए, जिनको जो वर्तमान मुखिया थे उनका काम था कि खाता को सुधार कर आधार से जोड़कर उनके सही समय से सही पेंशन का लाभ मिल सके, जो कि विफल रहा। जब हमें मालूम हुई इस चीज़ की तो हमने प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय इस तरह का काम किया, जो आज वो सभी पेंशनधारी के अकाउंट में हर महीने खाता में पैसा जा रहा है। जो काम मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए तो जैसे कि न्याय का काम था, पंचायती का काम था, लेकिन फिर भी उसको हम आगे बढ़ के वो काम किया। तो आपने जो है न्याय के साथ विकास का भी काम करने का काम किया है। जो गरीब गुरबे हैं, जिनको पेंशन नहीं मिलता था, वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किए, मनरेगा के थ्रू आप लोगों को रोज़गार दिलाने का भी काम किए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो लोगों का मूलभूत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जिनको चाहिए उनको मिलता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, चाहे मुखिया जो हो, पिछले 15 साल से देखिए तो किसी एक कोना में कोई विकास हुआ, वो मुखिया हुए तो किसी एक कोना में विकास हुआ। पूरे पंचायत पे नज़र नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। समाज के सभी वर्ग में विकास की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है उनको पहले प्राथमिकता दिया जाए। वैसा कभी इस पंचायत में काम नहीं हुआ। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा, विजय जी हैं, विजय शाह जी हैं, इन्होंने कहा कि हमारा जो परिवार है न्याय के साथ विकास पे भरोसा करता है और विकास पे काम करने का काम करते हैं। तो अब ये जनता के बीच आ गए हैं। पहले पंच रहें, उप सरपंच रहें, फिर जो प्रभारी सरपंच की जो कहा जाता है वो भी रहें। एक बार पंच के लिए, सरपंच के लिए भी खड़े हुए लेकिन हार गए। फिर इनके जो वर्तमान में जो इनकी माता जी है वो सरपंच के हैं। तो अब इनके मन में जो है कि अब मुखिया बनकर पूरे पंचायत का विकास किया जाए, क्योंकि न्याय के साथ विकास पे भरोसा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ये जो है शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और आज के डेट में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। जब शिक्षा होगा, डिग्री होगा तो नौकरी भी मिलेगा। अगर आप या यूँ कहें कि प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं तो जीवन अधूरा समझा जाता है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं संजीव कुमार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।